हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों से आपको व्यापम की हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन दिया हो उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए। अनअकैडमी पर आप हमें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप हमें वहां पर सचिन सिलावट नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैंने एमपी के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है, व्यापम के एग्जाम के लिए हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया और रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहां से भी आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र वन्या रेडियो का शुभारंभ कहां किया गया है। मतलब आपसे पूछा गया है कि भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र वन्या रेडियो का शुभारंभ कहां पर किया गया है। तो इसका जो शुभारंभ किया गया ये किया गया है अलीराजपुर जिले में। तो आपका ऑप्शन यहां पर डी क्या होगा, सही होगा। और इसका शुभारंभ है वो कब किया गया, आप डेट भी याद रखिए क्योंकि हो सकता है कि आपसे एग्जाम में डेट भी पूछी जा सकती है। तो इसका शुभारंभ किया गया था 23 जुलाई 2011 को, मतलब 2011 को भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र वन्या रेडियो को शुभारंभ किया गया था, जो कि कहां पर किया गया था, तो अलीराजपुर में। और कब किया गया था, तो 23 जुलाई 2011 को इसका शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है ये पाई जाती है भील जनजाति। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा, सही होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति भील जनजाति पाई जाती है। अब ये जो भील जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। कहां पर, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है भील जनजाति। अब पश्चिमी क्षेत्र में हम बात करें तो कौन कौन से जिले हैं, जैसे अलीराजपुर हो गया, सबसे पहले हम बात करें तो क्या हो गया, अलीराजपुर हो गया, इस जिले में पाई जाती है। झाबुआ में भी पाई जाती है, झाबुआ हो गया, बड़वानी हो गया, खंडवा जिला हो गया, खंडवा, धार जिला, इन सभी में जो है मतलब कुल मिला के पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। और भील जनजाति का एक प्रमुख पर्व होता है जिसे हम बोलते हैं भगोरिया नृत्य बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, भगोरिया पर्व या नृत्य बोलते हैं, इसको भगोरिया नृत्य कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा था कि भगोरिया नृत्य जो है वो किस जनजाति का है, तो ये भील जनजाति का है। तो आप ये भी याद रखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अगर आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है। भील जनजाति पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम आदिवासी निवास करते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये भी कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम आदिवासी निवास करते हैं। तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सबसे कम आदिवासी निवास करते हैं। लगभग 3291 व्यक्ति निवास करते हैं। मतलब यहां पर लगभग कितने व्यक्ति, 3291। तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम आदिवासी निवास करते हैं तो भिंड में, और लगभग 3291 व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम जिला कौन सा है। आपसे पूछा गया है कि आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम जिला कौन सा है, तो ये जिला हो जाएगा धार जिला। क्या है, पहले नंबर है। मतलब आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से धार जिला क्या है, मध्य प्रदेश का पहला जिला है। एक क्वेश्चन तो ये आदिवासी से इस टाइप से पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन ये बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आदिवासी शोध संस्थान क्या है, आदिवासी, मैं इसको लिख देता हूं, आदिवासी शोध संस्थान, शोध संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि आदिवासी शोध संस्थान जो है झाबुआ में, झाबुआ जिले में। कहां पर है, झाबुआ जिले में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, आपको व्यापम के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही है। अगर आपसे पूछा आता है कि आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रथम जिला कौन सा है, तो धार हो जाएगा। आदिवासी शोध संस्थान कहां पर है, तो ये झाबुआ जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है। मतलब आपको बताना है कि भगोरिया जो नृत्य है किस जिले के आदिवासियों का है। तो ये जो है झाबुआ, झाबुआ जिले के
आदिवासियों का नृत्य भगोरिया नृत्य। और भगोरिया नृत्य जो है वो भील जनजाति का भी सबसे बड़ा लोक नृत्य, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कशन किया है। और यह नृत्य जो है होली के त्योहार पर किया जाता है। भगोरिया नृत्य जो है होली के त्योहार पर किया जाता है। कौन से? होली के त्योहार पर भगोरिया नृत्य किया जाता है। और ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको आपको टिक करना पड़ता है। कई बार आपको ऑप्शंस में झाबुआ दे दिया जाता है, अलीराजपुर दे दिया जाता है, धार जिला दे दिया जाता है। तो आपको जैसे यहाँ पर जैसे झाबुआ दिया है, तो कई बार क्या होता है कि अलीराजपुर जिला दे दिया जाता है, जैसे क्योंकि अलीराजपुर का भी है ये, या फिर उसके बाद आपको धार जिला दे दिया जाएगा। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको टिक करना है कि भगोरिया नृत्य जो किस जिले के आदिवासियों का है, तो झाबुआ का, क्योंकि यहाँ पर आपको झाबुआ दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये कि कर्मा नृत्य जो है वो किस जाति से संबंधित है। तो कर्मा नृत्य गोंड जाति से संबंधित है। गोंड, और कई बार आपको ऑप्शन में बेगा भी दे दिया था, गोंड और बेगा जनजाति से संबंधित है कर्मा नृत्य। या तो आपको गोंड दिया जाएगा या बेगा दिया जाएगा। तो आप दोनों ही याद रखिए कि कर्मा नृत्य जो है वो गोंड जाति और बेगा जाति दोनों से ही संबंधित है। तो आपका ऑप्शन इसमें बी वाला क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि पश्चिम मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। आपसे पूछा गया है कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति है वो है भील जनजाति है। और भील जनजाति जो है ये क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की, मतलब एमपी की क्या है ये? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की भी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो भील है। और भील जनजाति जो है ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की कौन से नंबर की है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति तो कौन सी हो जाएगी? भील। अब क्वेश्चन से निकल के आता है कि अगर भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील है तो पहली कौन सी है? तो पहली जो है वो गोंड है। पहली क्या है? गोंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी। तो आप ये सारी फैक्ट और सारी पॉइंट को याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। अगर आपसे पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड हो जाएगी। एक बार और मैं बोल रहा हूँ कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील। उसके बाद मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होगी? तो ये भील हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? भील। और भील जनजाति जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति, जिसमें अलीराजपुर आ जाते हैं, झाबुआ आ जाता है, धार आ जाता है, ये सारे जिले इसमें आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी वाला सही होगा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आपके व्यापम के एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसको तो आप रट लीजिए कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है वो है 21.1% है। और ये जो अनुसूचित जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश मतलब ये जो मध्य प्रदेश में क्या है? भारत में इसका प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का क्या है? भारत में पहला स्थान है। भारत में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी जनजाति जो है वो पहले स्थान पर है भारत में, मध्य प्रदेश में। क्लियर है? तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है। आपसे पूछा गया है कि जो सहारिया जनजाति है ये मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है। तो सहारिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में पाई जाती है। और ये जो सहारिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश की क्या है? अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, जिसे क्या है? विशेष जनजाति समूह में रखा गया है। और ये जो शिवपुरी के अतिरिक्त श्योपुर जिला आ गया, इसमें गुना जिला आ गया, मुरैना आ गया, यहाँ पर ये क्या है? पाई जाती है सहारिया जनजाति। और ये जो सहारिया जनजाति है ये मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान राज्य की भी जनजाति है। कहाँ की? राजस्थान की, क्योंकि पूछा जाता है कि सहारिया जनजाति किस राज्य की, तो राजस्थान की भी जनजाति है ये। तो आप ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है, तो शिवपुरी में पाई जाती है। और ये क्या है? मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति, जिसे विशेष जनजाति समूह में रखा गया है। इसके अलावा ये श्योपुर में, गुना में, मुरैना में भी पाई जाती है। और ये राजस्थान राज्य की भी जनजाति है। तो आप इतने पॉइंट इसके याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि भारिया जनजाति
मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो भारिया जनजाति जो है वो छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। छिंदवाड़ा, और एक जिला और याद रखिए जबलपुर जिले में भी पाई जाती है। तो कई बार आपको ऑप्शन या तो जबलपुर दे दिया जाएगा या छिंदवाड़ा दे दिया जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि भारिया जनजाति जो है वो मुख्यतः छिंदवाड़ा और जबलपुर जिले में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि बल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बल्मा नृत्य जो है ये बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा कि जो बल्मा नृत्य जो है ये बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि हल्बा जनजाति का मुख्य निवास जिला कौन सा है? आपसे पूछा गया है कि जो हल्बा जनजाति का मुख्य निवास जिला कौन सा है? तो हल्बा जनजाति का जो मुख्य निवास जिला है वो है जबलपुर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? डी वाला सही होगा। और ये जो हल्बा जनजाति है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य में भी पाई जाती है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। तो आप ये भी याद रखिएगा, अगर मध्य प्रदेश में पूछे आपको तो जबलपुर, बाकी ये छत्तीसगढ़ राज्य में भी पाई जाती है हल्बा जनजाति। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि जनजातियों के जीवन को दिखाने के लिए एक संग्रहालय जो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जनजातियों के जीवन को दिखलाने के लिए एक संग्रहालय जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। और इस संग्रहालय का जो नाम है आप ये भी याद रखिएगा, इस संग्रहालय का नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया था कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बनता है, तो आप ये याद रखिएगा कहाँ पर है? भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से बोला है कि विशेष जनजाति की संख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य है? आपसे पूछा गया है कि विशेष जनजाति की संख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य? तो नंबर 1 स्थान पर जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। ये क्वेश्चन जो आप सभी के लिए होमवर्क है और इसका आपको सही आंसर बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुका हूं कि कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है। यहाँ पर 3 जाति जो है मध्य प्रदेश की और एक जो है वो मध्य प्रदेश की नहीं है। उसी का आपको आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबा दीजिए और पास में एक बेल आइकन दिया हुआ उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर भी मैं व्यापम के ही एग्जाम से हिंदी, रीजनिंग और एमपी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहा हूं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहां से जाकर भी आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, सारे लेसन को देख सकते हो। थैंक यू।